Hi everyone. So from today we are going to start a new microprocessor which is 8086. So इस वीडियो में हम उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. So the first point is that it is 16 bit data processor. तो मतलब इसमें data lines जो होती हैं वो 16 bits की होती हैं. So that means that there are 16 bit registers जिसमें हम 16 bit data store कर सकते हैं. और इस माइक्रोप्रोसेसर में हम या तो 8 बिट पे ऑपरेशन कर सकते हैं या फिर 16 बिट पे, राइट. तो लाइक यहाँ पे रजिस्टर्स होते हैं जो 16 बिट के होते हैं, तो वो रजिस्टर्स 8 में डिवाइड होते हैं. तो अगर तो हमें 8 बिट पे ऑपरेशन करना है तो हम सिंपल 8 बिट्स का यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें 16 बिट पे ऑपरेशन करना है तो हम पूरा रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं. सपोज इसमें रजिस्टर्स होते हैं लाइक ए एक्स, राइट. तो ये एक रजिस्टर को ए एक्स से रिप्रेजेंट करा जाता है विच मीन्स दैट इट इज़ 16 बिट. अगर मुझे 8 बिट पे ऑपरेशन करना है तो मैं ए एल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और ए यू से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. तो ए एल का मतलब इट इज़ लोअर बिट्स एंड दीज आर अप बिट्स, राइट. एंड इसमें जो मेमोरी होती है इसमें एड्रेस बिट्स होती हैं 20. तो इसका मतलब कि मेमोरी लोकेशंस 2 रेज़ टू पावर 20 को ये लोकेट कर सकता है, पॉइंट कर सकता है. तो दैट इज़ 1 मेगाबाइट. एक्चुअली इसमें जो मेमोरी यूज़ होती है, हर मेमोरी लोकेशन पे हम 8 बिट डेटा स्टोर कर सकते हैं. तो मतलब अगर हमें 16 बिट डेटा स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे कि इस लोकेशन पे हम लोअर बिट्स को स्टोर कर सकते हैं और इस लोकेशन पे हम अपर बिट्स को स्टोर कर सकते हैं. तो जब हम 16 बिट पर ऑपरेशन करते हैं तो हम कंसेक्यूटिव लोकेशन से डेटा उठाते हैं और उनको रजिस्टर्स में डाल देते हैं. सपोज यहाँ पे हमारी लोअर बिट्स पड़ी हैं और यहाँ पे हमारी अपर बिट्स पड़ी हैं, राइट. तो इस तरीके से हम मेमोरी का यूटिलाइजेशन करते हैं. और इसमें जो 20 एड्रेस लाइंस होते हैं इसका मतलब क्या है कि ये 2 रेज़ टू पावर 20 मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट करती हैं. तो अगर मैं इसको मेमोरी की फॉर्म में लिखूं तो दैट इज़ 1 MB. बाइट क्यों? क्योंकि हम हर लोकेशन पे एक बाइट स्टोर कर रहे हैं, दैट इज़ 8 बिट्स. तो 1 M मतलब 10 रेज़ टू पावर 6, राइट. तो 10 रेज़ टू पावर 6 लोकेशंस हैं. तो और हर लोकेशन पे हम एक बाइट स्टोर कर रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये 40 पिन आईसी है और इसमें 40 पिन्स होती हैं, राइट. और ये डुअल इनलाइन पैकेज है, डुअल इनलाइन पैकेज. तो मतलब हाफ पिन्स इधर होती हैं और हाफ पिन्स इधर वाली साइड में होती हैं. सो इट्स सिमिलर टू 8085 माइक्रो प्रोसेसर. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ इसमें क्लॉक फ्रीक्वेंसी 5, 8 एंड 10 मेगाहर्ट्ज़ होती है. ये डिफरेंट डिफरेंट हम कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स में होती हैं, लाइक वर्जन्स में होती हैं, राइट. तो इसमें 4 तरीके के जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं जिनको हम ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स और डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हमें अपर बिट्स चाहिए तो हम ए यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ए एल से. सिमिलरली बी यू, बी एल एंड सिमिलरली फॉर दीज 2 रजिस्टर्स. ये रजिस्टर्स के बारे में हम ब्लॉक डायग्राम में पढ़ेंगे इन डिटेल. बट इसमें हमें पता होना चाहिए कि ये 16 बिट रजिस्टर्स होते हैं जो 8 बिट्स में डिवाइड होते हैं. और हम 8 बिट्स का ऑपरेशन भी कर सकते हैं, 16 बिट का ऑपरेशन भी कर सकते हैं. नाउ इसमें हम 2 मोड्स में काम कर सकते हैं. इस माइक्रो प्रोसेसर में एक होता है मिन मोड और एक होता है मैक्स मोड. मिन मोड सिमिलर टू 8085 है कि वो अपने आप ही सिंगल प्रोसेसर वर्क करता है. और मैक्स मोड का मतलब ये को प्रोसेसर्स जो मतलब बाकी प्रोसेसर्स के साथ इंटरेक्शन कर कर काम होता है, राइट. तो उसको हम मैक्स मोड कहते हैं. तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक पिन होती है मिन एंड मैक्स. तो जब ये 1 होती है तो मतलब वो मिनिमम मोड में है. जब ये 0 होगी तो वो मैक्सिमम मोड में है. तो मैक्सिमम मोड का मतलब कि ये बाकी प्रोसेसर के साथ इंटरेक्शन करता है, राइट. तो ये 8 पिन्स होती हैं जिनका मीनिंग चेंज हो जाता है जब ये वाली बिट चेंज होती है, राइट. जब ये मिनिमम मोड में है तब तो ये पिन्स इस तरीके से काम करेंगी, और जब ये मैक्सिमम मोड है तो ये पिन इस तरीके से काम करेंगी. ये जो 24 से लेकर 31 तक जो पिन्स हैं, जो ये 8 पिन्स हैं, ये डिफरेंट वर्क करती है जब इनका मोड डिफरेंट होता है, राइट. ये मोड्स के बारे में हम पिन डायग्राम में पढ़ेंगे. बट अभी के लिए पता होना चाहिए कि इसमें 2 ऑपरेशनल मोड्स होते हैं, एक मिनिमम मोड, एक मैक्सिमम मोड. मिनिमम मोड फॉर सिंगल operation of the microprocessor, single microprocessor, and maximum mode in which there are multi microprocessors, co-processors, right. तो सेकंड एंड थर्ड वीडियो में हम ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे बिकॉज ब्लॉक डायग्राम इज रियली वास्ट. और फिर पिन डायग्राम विच इज़ रियली इजी.
but you have to understand block diagram first. And then fifth video we will learn about the important concepts related to block diagram. So that's it. So thank you so much.